वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज चंदा, दिस इज यूवी। सो गाइस, आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है इंडिया की 7 डेज की इनकम देख पाकिस्तान हुआ हैरान। सो जो पाकिस्तान मीडिया है वो बेसिकली जो 7 डेज की इनकम है इंडिया की, भारत की, तो वो उसको देख के हैरान हुए हैं। तो आई डोंट नो क्यों हैरान हुए वो आपको पता ही होगा, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो काफी ज्यादा कर्ज में डूबी हुई है। तो जिस हिसाब से अभी पाकिस्तान की स्थिति है उसमें मतलब अभी उनकी इकोनॉमी किस तरीके से जा रही है, तो वो वैसी इनकम मतलब इंडिया जो भी उसकी 7 दिन की कमाई इतनी ज्यादा शायद है कि उनके यहाँ वो लाइक कितने टाइम में वो अर्न कर पाएंगे, पता नहीं कितने टाइम में अर्न कर पाएंगे, कब तक उसी चीज को वो देख के हैरान है कि 7 दिन की कमाई इतनी ज्यादा। तो लेट्स से कितना 7 डेज का हमें भी नहीं पता कि 7 डेज का कितना कलेक्शन ज्यादा ही होगा, कितनी इनकम होती होगी, जिस वजह से इतने हैरान हो रहे हैं पाकिस्तान। सो हम अभी वीडियोस देखते हैं और क्या इस पे डिस्कशन हो रहा है वो तो अभी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी इंडिया ने रिसेंटली अपने 5G के जो स्मार्टफोन थे वो सेल किए। सेल करने के बाद 1 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस दिया है। डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पे भी जाके कंपनी खरीदने वाले चेकआउट इंडिया कर के ही सकते लोग हैं, हैं। लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और पब्लिक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। क्या हम टेक्नोलॉजी में कभी बीट कर पाएंगे इंडिया को किसी भी सेक्टर में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, वो बहुत आगे हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि शायद मैं अपनी जिंदगी की बात करूँ तो मैं तो कश्मीर को आज़ाद होते हुए नहीं देख रहा। इट्स अ वेरी मैं लोगों के एक अजीब सा बयान है, बट मैं तो नहीं देखता। और अगर हमसे अपना मुल्क नहीं संभल रहा, हमने कश्मीर को अटैच कर लिया, तो वो बेचारे वो भी बड़ा गलत हो जाएगा। 1.5 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस करके दे दिया है मोदी को। जारी बात है, जब इतना बिजनेस आप कह रहे हैं तो वो जारी बात है उसकी इकोनॉमी स्टेबल होगी, जो कि पाकिस्तान की बहुत बुरी है। देखिए जी, इंडिया की बात तो आप ना ही करें, क्योंकि इंडिया तो हमसे वैसे भी हर चीज में आगे है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों नहीं है? चीजों को भाई जब तक ना ये खाने वाले हैं ना और ये जो चोर हैं तब तक तो बहुत मुश्किल है कि स्टेबल हो। हमसे 22 करोड़ नहीं संभल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा वो मुल्क श्रीलंका की तरफ उस दराय पे चल चुका है जो अल्लाह करे ना जाए, लेकिन ब्राइट चांसेस आर देयर के वहाँ जा सकता है। आप देख लो, गूगल का CEO जो है वो भी इंडिया का है, ट्विटर का CEO वो भी इंडिया का है, और उनका जो है इनका पढ़ाई का सिस्टम वे बेटर देन पाकिस्तान यार। अभी इंडिया दूसरे रैंक पे आया है दुनिया में जीएसटी कलेक्शन में। 18.85 बिलियन डॉलर्स का उन्होंने जीएसटी कलेक्ट किया। तो ये हुक्मरान जो है वो अपनी अयाशियों में खर्च कर जाते हैं, तो इसलिए टैक्स की कलेक्शन जो है ना वो फिर कम होती है, ये एक बड़ी रीजन है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका INL न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत की 7 दिन की इनकम को देख के और भारत की जो GST इकट्ठा की गई है उसकी पैसे को देख के पाकिस्तानी एकदम से दंग रह गए। दोस्तों, भारत ने अभी 5G नेटवर्क लॉन्च किया था, जिसका भारत में ही बिजनेसमैनों ने खरीद कर भारत में ही उस चीज को इन्वेस्ट किया। इसको देख के पाकिस्तानी जल गए कि जो भारत के लोग हैं वो भारत की चीजों को खरीद के विदेश में नहीं भेजते हैं, वो भारत में ही उस चीज को लगा देते हैं। और दोस्तों, जिस तरह से अभी GST को बात हो रही है, वर्ल्ड में 2nd नंबर पे भारत है, जो कि GST दूसरे नंबर पे उसने इकट्ठा किया है। दोस्तों, भारत में कुल GST की बात की जाए तो 18.89 बिलियन का जो रकम है वो इकट्ठा कर दिया गया है। दोस्तों, इस पे पाकिस्तानी कौम का कहना है जो भारत है वो हमसे बहुत ही आगे निकल चुका है, हमको उसे पछाड़ने में काफी समय लग जाएगा, लेकिन हम उसको कभी भी पछाड़ नहीं सकते हैं। और दोस्तों, जिस तरह का भी आप लोगों ने इंट्रो में भी देखा है, किस तरह से पाकिस्तान की जो कौम है वो कह रही है कि हमारे यहाँ जो लोग हैं वो GST देना पसंद भी नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो GST है वो गलत लोगों के हाथ में लग जाती है और उस GST का जो हुकूमत के लोग हैं उसको अय्यासी करने में उड़ा देते हैं और पाकिस्तान की आवाम को उसका कोई भी फायदा नहीं मिलता है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पे वीडियो होने वाली है, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनी है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, आप वीडियो को एंजॉय करिए। मैं मिलता हूं वीडियो के लास्ट में। इंडिया के जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं सब ने मिलकर नरेंद्र मोदी को 1 लाख हजार करोड़ रुपए का बिजनेस दिया। और बिजनेस किसमें दिया? 5G के स्पेक्ट्रम को खरीद कर। 5G के स्पेक्ट्रम की बोली लगी, भाई कौन कौन खरीदना चाहता है? सबसे बड़ी बोली और सबसे बड़ी खरीदारी अदानी ने किया 5G का स्पेक्ट्रम को खरीद कर। इस आकर जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन है वो सब के सब अपने पैसे को दुबई मुंतकिल कर रहे हैं, दुबई में बेचकर अपने पैसों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सब कुछ पाकिस्तान में, और इंडिया के बिजनेसमैन अपने गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। इस पर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या कहना, आइए मिलकर जानते हैं। पाकिस्तान में रहते हुए अच्छी न्यूज़ सुने हुए इन अरसे के अंदर 1 साल के अंदर कितनी अच्छी न्यूज़ सुनी आपने? अभी पाकिस्तान मैच जीता है,
इस नहीं मैं पॉलिटिकल की बात कर रहा हूँ जिसमें आवाम को रिलीफ मिले। मैच तो वो खेल ही है ना, एक हमारे इंटरटेनमेंट का बाइस बनता है। हाँ, अभी फर्स्ट ऑफ अगस्त को पेट्रोल सस्ता हुआ है 4 रुपये। 4 रुपए। हाँ, और महंगा 30 रुपए किया, सस्ता 4 रुपए हाँ, किया। पहले महंगा बल्कि ज़्यादा किया, उसके बाद सस्ता 4 रुपये किया। इंडिया को अगर आप किसी इंडियन से पूछें तो वो भी गवर्नमेंट से खुश नहीं होंगे, कुछ खुश होंगे कुछ नहीं होंगे। डेफिनेटली टेक्नोलॉजी आए तो बेनिफिट तो होता है पब्लिक को। और क्या हम टेक्नोलॉजी में कभी बीट कर पाएंगे इंडिया को किसी भी सेक्टर में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, वो बहुत आगे हैं। आप एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान में कितनी चीज़ें एक्सपोर्ट होती है और एक्सपोर्ट जो मुल्क में चीज़ें आती हैं इससे कितना बेनिफिट होता है? नहीं, एक्सपोर्ट कम होती है, इंपोर्ट ज़्यादा होती है। पाकिस्तान बेसिकली इंपोर्टिंग कंट्री है, इंपोर्ट ज़्यादा होती है अनफॉर्चुनेटली। एक्सपोर्ट किसी भी मुल्क के लिए, तरक्की के लिए कितना अहम किरदार अदा करता है? सर मेरे ख्याल से जो रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं वो तो है ही एक्सपोर्ट ना। आपको पता है कि कितने का बिजनेस करके दिया गवर्नमेंट को? नहीं, वो आइडिया तो नहीं, लेकिन मैंने 1.5 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस करके दे दिया है मोदी को। अब बताएं कि 5G आए तो किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए 5G कितना अहम किरदार अदा करता है? जाहिर बात है, जब इतना बिजनेस आप कह रहे हैं तो वो जाहिर बात है उसकी इकॉनमी स्टेबल होगी, जो कि पाकिस्तान की बहुत बुरी है। पर इंडिया की आई थिंक $80 हो गया। क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों नहीं है? भाई जब तक ना ये खाने वाले हैं ना और ये जो चोर हैं तब तक तो बहुत मुश्किल है कि स्टेबल हो। यार ये है कि प्रॉपर सिस्टम आए। आई थिंक इनको करना ये चाहिए कि अदारे जितने भी हैं ना वो इनको प्राइवेट करने चाहिए। आई थिंक ये मैन होगा एक स्टेप जिससे आप जो है ना तरक्की कर सकते हो, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट के हाथ में ना तो वो एक तो गवर्नमेंट को नुकसान है, प्राइवेट होंगे ना तो अदारे सारे सेट रहेंगे। ठीक है, क्या समझते हो कि सॉफ्टवेयर से मुंसलिक हो तो आपको पता ही होगा कि इंडिया सॉफ्टवेयर के हिसाब से IT के सेक्टर में कहाँ तक आ गया, कुछ बता सकते हैं? थोड़ा यार पता है क्या, आप देख लो गूगल का CEO जो है वो भी इंडिया का है, ट्विटर का CEO वो भी इंडिया का है, और उनका जो है इनका पढ़ाई का सिस्टम वे बेटर देन पाकिस्तान। यार हमारा क्यों सही? इवन हम लोग जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं तो भी हम इंडियन यूट्यूबर को देखते हैं। बिल्कुल, यहाँ से हिसाब लगा लें आप, कैसा है? सही बात है। और उनकी आबादी भी बिल्कुल आबादी भी फैक्टर लगती है, लेकिन उनमें क्वालिफिकेशन क्या कहना चाहोगे, पाकिस्तान की या फिर इंडिया की? क्वालिफिकेशन इंडिया की है उस्ताद। तो मेरा तो ख्याल है कि शायद मैं अपनी ज़िंदगी की बात करूँ तो मैं तो कश्मीर को आज़ाद होते हुए नहीं देख रहा। इट्स अ वेरी मैं लोगों के एक अजीब सा बयान है, बट मैं तो नहीं देखता। और अगर हमसे अपना मुल्क नहीं संभल रहा, हमने कश्मीर को अटैच कर लिया तो वो बेचारे वो भी बड़ा गलत हो जाएगा। हमारे लगता है कि सिंध जहाँ पे थर्ड की साइड है, जहाँ पे हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा ऑलमोस्ट पाई जाती है, आपने थर्ड साइड में भी देखा हो बहुत ज़्यादा वो अनडिवेलप आप समझ लें कि बहुत ज़्यादा आप बैकवर्ड एरिया समझ लें वो है। हाँ, तो आपको लगता है कि हमारे हुक्मरानों को उस पर काम नहीं करना चाहिए? ऑब्वियसली करना चाहिए, वो तो मिनॉरिटीज़ हैं, उनका अगर वोट ले लेंगे ये लोग तो वो तो ऑब्वियसली जैसा अभी करतारपुर बनाया इमरान खान ने तो पूरी दुनिया के सिख उसने अपनी तरफ कर ली है, तो इनके साथ करेंगे तो ऑब्वियसली हर इंडिया के गेस्ट होंगे। जो कि आप सब जानते हैं टैक्सेस और GST में इंडिया ने सेकंड रैंक पर अपने कायम किया है। GST कलेक्शन में उन्होंने $18.85 बिलियन की GST कलेक्ट करने के बाद अपनी इकोनॉमी, अपने मैन्युफैक्चरिंग और अपने मुल्क के ऊपर लगाया है। पाकिस्तान में GST तो एक तो उनको भी फीडबैक नजर नहीं आता। जो GST देने वाले हैं वो पाकिस्तान में कहाँ लगता है? पाकिस्तान में ना इकोनॉमी स्टेबल है और ना ही मैन्युफैक्चरिंग कोई पैसा है तो जा कहाँ रहा है? ठीक जगह लग नहीं रहा, तभी डेवलपमेंट अभी भी किसी से बोरो भी कर रहे, ले भी रहे हैं, तो वो पैसा बड़ी किस चीज में नहीं पता GST की, और वो GST अपने अब तो कोई देना भी नहीं चाहता और अपने मुल्क की तो मैन्युफैक्चरिंग पे लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है करते इसके बारे में, आप क्या राय रखेंगे कि एज कम्पेयर टू पाकिस्तान में GST आता है और हम टैक्सेस देते हैं, लेकिन वो टैक्सेस हमारी इकोनॉमी पे नहीं लगते हैं, हमारे मुल्क पे नहीं लगते? देखिए जी, इंडिया की बात तो आप ना ही करें क्योंकि इंडिया तो हमसे वैसे भी हर तीसरे में आगे है। एटलीस्ट वहाँ भी करप्ट लोग हैं, लेकिन वो एटलीस्ट अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं। उनकी आप डिफेंस देख लें, बहुत पैसा खर्च करते हैं, बट टॉप ऑफ द नॉच वो चीज़ें, इनके पास इक्विपमेंट है। अगर हम अपने मुल्क की बात करें, अगर आप इट वेरी पर्सन टू पर्सन, हर बंदे का एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं टैक्स देता हूँ, बट ऑन अदर हैंड मुझे उस टैक्स की कोई फ़ायदा नहीं होता। शायद माइट बी यू विल एग्री टू दिस। तो हमारा टैक्स तो ऑब्वियसली गलत हाथों में ही जा रहा है, और अल्लाह करे कि वो दिन आए को मिरेकल हो कि वो टैक्स जो है हमारा सही हाथों में जाए, जिसकी वजह से हमारा मुल्क फ्लॉरिश करे। और कौन नहीं चाहता
ऑब्वियसली अभी तक तो मेरा ख्याल है हमारे जो एज फार एज माई नॉलेज गोज जितना भी टैक्स है वो टैक्स पेयर ही बड़े कम है, क्योंकि लोगों का यही माइंड सेट है कि यार टैक्स दें क्यों, टैक्स देंगे पैसा नहीं तो वो देंगे तो सही जगह नहीं welfare जाएगा, और कैसे जब सही जगह नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली फिर किसी को मतलब इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ मैं देता हूँ, लेकिन उसका नुकसान के बिजली का बिल महंगे, सब कुछ इतना कुछ बुरा हो रहा है। और आगे जो मुल्क के हालात अब जा रहे हैं उस पर तो मेरा नहीं ख्याल के लोग जो पढ़े लिखे हैं वो भी कहेंगे यार स्टेप बैक ही करो, क्यों दो, क्योंकि हमारा वो मुल्क श्रीलंका की तरफ उस दोराहे पे चल चुका है जो अल्लाह करे ना जाए, लेकिन ब्राइट चांसेस आर देयर के वीडियो इज ओवर हियर एंड यस, बहुत अच्छी वीडियो थी। और इसमें बात है कि जो 4G का 5G का इन्होंने बताया, सो या मतलब भारत के ही लोग उस पे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा रहे, तो इससे क्या हो रहा है कि जो पैसा हमारे देश का है वो हमारे देश में है, दूसरी जगह नहीं जा रहा है। हाँ। पर उन्होंने उसके विपरीत जो पाकिस्तान में बताया कि जो वहाँ के लोग हैं दे आर अर्निंग, वो भी कमा रहे, लेकिन वो सोचते हैं कि अरे यार यहाँ क्या करना है, यहाँ तो कुछ है नहीं, दुबई भेजो या वहाँ भेजो यहाँ भेजो, दे आर इन्वेस्टिंग टू द अदर कंट्री। तो इससे क्या हो रहा है, आप जहाँ पैसा लगाएंगे वो देश बढ़ता है, तो आप वहाँ पर लगा रहे पैसा तो वो देश डेवलप हो रहा है, आपके देश से पैसा वहाँ जा रहा है। तो ये जो बड़े बड़े हमारे देश में जो भारत में जो कंट्रीज में जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, दे आर इन्वेस्टिंग टू देयर ओन कंट्री, दैट्स व्हाई क्या हो रहा है कि वो पैसा हमारे देश में खुद लगेगा और फिर हमारा देश और ज्यादा फ्लरिश करेगा। तो ये चीजें उन्होंने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट की है, तो ये चीज थोड़ा सा वहाँ के लोगों को भी सोचना चाहिए। हाँ, सो उन्होंने जो ये वाला पॉइंट बोला था कि जो ये है पाकिस्तान है वो बिल्कुल श्रीलंका की तरह होते जा रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली बिल्कुल हमें तो कहीं से भी आइडिया नहीं था कि श्रीलंका, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि श्रीलंका बिल्कुल वैसे बिल्कुल दिवालिया हो जाएगी, लाइक ऐसे, मतलब कहीं से भी दूर नहीं। थोड़े बहुत उनके जो लक्षण थे वो दिख रहे वो थे जब कि महंगाई जा वगैरह जब सडनली आई तब हमने बोला अचानक से क्या हो गया अब श्रीलंका में, किसी को भी इतना आइडिया नहीं था। अब जो उस पर ध्यान रखते होंगे उन चीजों पे, इकोनॉमिकल चीज पे, उनको पता होगा। बट ये तो हमने ऐसा पाकिस्तान के लिए सोचा था, क्योंकि हमने पाकिस्तान का बहुत देखा है, सुना है कि वो बहुत ही ज्यादा जो है पैसा बोरो करती है अदर कंट्रीज से, और इतनी ज्यादा बोरो करती है या इतना ज्यादा, जब भी वो कहीं किसी कंट्री में विजिट करती है, उनके प्राइम मिनिस्टर किसी भी कंट्री में विजिट करते हैं, दैट्स मीन वो कुछ मांगने गए, दैट इमेज हैज बीन गोइंग टू दैट। अगर वो कहीं भी जाते हैं, मिलने भी जाते हैं, तो लाइक ऐसे इमेज मीम्स बन जाते हैं। शहबाज जो नाम है उनका, वो गए थे शहबाज, ऐसे मीम्स मीम्स बन गए उनके लिए कि अरे ये दूसरी कंट्री गए, अच्छा। हाँ, और ये बिल्कुल ट्रू है, ये ट्रू फैक्ट है कि क्या कहते हैं जो पाकिस्तान है वो बिल्कुल श्रीलंका की तरह होने क्योंकि वहाँ के खुद के लोग भी कह रहे हैं, और जो बड़े बड़े इकोनॉमिक एनालिस्ट है, दे आर ऑल्सो दे आर, क्योंकि उनकी इकोनॉमिकल स्टेबल नहीं है, जीडीपी स्टेबल नहीं है, ना ही जो उनके प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो बिल्कुल ठीक है, बीच में जो नेता मंत्री है वो ना ठीक है, ना ही किसी के पास स्ट्रैटेजीज है कि किस तरीके से कंट्री को कैसे सुधारा जाए, और जो पैसा हम जो दूसरी जगह से ले रहे हैं उसको कैसे इन्वेस्ट किया जाए। तो वहाँ के लोग बोल रहे हैं हम जीएसटी पे करते हैं, लेकिन वो किसी गलत हाथों में चला जाता है। कि तो ये तो रियल है कि कोई जीएसटी पे क्यों करेगा जब अगर दूसरों के हाथों में जा रहा है, जो कि उनके लिए बेनिफिट। जीएसटी जो देखो सरकार हमसे जीएसटी वगैरह लेती है, जो भी पैसा उनके पास कलेक्शन होता है टैक्स वगैरह, तो वो डेवलपमेंट में वो खर्चा करती है, ठीक है, इन्वेस्ट करती है, ना कि वो अपने पॉकेट में, उनको तो अलग से वो मिलता है पैसा। तो वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? तो अब वो वही वाले पैसे अगर कहीं जाएंगे तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगा? तो सबसे बड़ा जो मतलब लोगों के माइंड में अगर ये हो जाएगा कि हम जो टैक्स दे रहे हैं अगर उससे हमारा वेलफेयर नहीं, टैक्स क्यों देते, ताकि हमारी सुख सुविधाएं गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर सके। जब मुझे लग रहा है मुझे मिल ही नहीं रहा है तो फायदा क्या है? वो बचाना चाहेगा ना पैसा, इस वजह से वहाँ के लोग पैसा जीएसटी बचा लेते हैं और पैसा कहीं और भेजते हैं। तो जब वहाँ के लोगों के माइंड में ये सब चीजें आ जाएगी तो खतरा है, वो फिर आपको पैसा नहीं देंगे, पैसे नहीं आएंगे तो गवर्नमेंट जो है डेवलपमेंट में पैसा नहीं लगा पाएगी तो इकोनॉमी कैसे डाउन है। और वहाँ के जो लोग हैं ना उनका, जैसे वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बोला उन्होंने, लिटरली एजुकेशन सिस्टम भी काफी ज्यादा आई थिंक सो पुराना है वहाँ पे, एंड माइंड सेटअप भी लोगों का वहाँ पे काफी ज्यादा ओल्डेस्ट है। सो एजुकेशन की लेवल की वजह से तो भी देना सारे चीज, मतलब शॉर्ट में बोला जाए तो सब चीजों में बहुत ज्यादा ध्यान है।
देने की। सुधार जरूरी है और सीखना चाहिए अपने आसपास के देशों से, जो अच्छी चीज करते हैं हमें आसपास के देशों से सीखना चाहिए। Appreciate ये नहीं करना लगना चाहिए कि और हमारा उसे दुश्मन है, ये हमारा दोस्त है, ऐसा कुछ नहीं Appreciate होता। करना चाहिए other हाँ, countries को। अगर सामने वाली कंट्री कुछ अच्छा करे तो आपको भी वो थोड़ा अडेप्ट करना चाहिए कि कैन वी डू दैट एंड विल दैट बेनिफिशियल फॉर अस। तो ये सब चीजें देखनी चाहिए। सो या दिस वाज द वीडियो एंड बहुत ज्यादा तारीफ करी भारत के बारे में, तो हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ज्यादा मजा आया। हाँ। So, आपको कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, press the bell icon so that you will get the notification. I'll see you in the next video. Till then, bye bye.